रेप और मर्डर जैसी भयानक घटनाएं होती हैं, पुलिस की नींद खुलती है, जनता न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर उतरती है। दबाव पड़ता है तो फाइलें एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर जाती हैं, मामला कोर्ट पहुंचता है, लेकिन जब तक इंसाफ मिलता है तब तक एक और रेप हो चुका होता है। जी नहीं, यह कोलकाता की बात नहीं हो रही है, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की। घटना 17 अगस्त की रात करीब 7 बजे की है। आरोप है कि एक दलित समाज से 20 साल की नर्स का रेप किया गया। रेप करने वाला उसी हॉस्पिटल का एक डॉक्टर है। कथित आरोपी का साथ देने वालों में एक वार्ड बॉय और एक दूसरी नर्स का नाम भी सामने आया है। पीड़ित नर्स के पिता ने बताया, मेरी बेटी पिछले 10 महीनों से एक अस्पताल में काम कर रही है। रात के करीब 7 बजे से उसकी नाइट शिफ्ट शुरू होती है। 17 तारीख को ड्यूटी के दौरान महनाज नाम की एक नर्स मेरी बेटी के पास आई और बोली, उसे डॉक्टर शहनवाज बुला रहे हैं। मेरी बेटी ने जाने से इनकार कर दिया। उसके बाद जुनैद नाम का वार्ड बॉय आया और जबरदस्ती मेरी बेटी को शहनवाज के कमरे में ले गया। महनाज भी वार्ड बॉय का साथ दे रही थी। दोनों ने मिलकर मेरी बेटी को शहनवाज के कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद डॉक्टर ने उसका रेप किया। शहनवाज ने मेरी बेटी का फोन भी छीन लिया। पीड़िता के पिता ने आगे बताया कि उनकी बेटी सुबह करीब 10 बजे घर पहुंची तो उसकी तबीयत खराब थी। थाने में दर्ज शिकायत के मुताबिक शहनवाज ने पीड़िता को जाति सूचक गालियां दी, धमकी दी, चाहे जितने पैसे चाहे मांग सकती हो, लेकिन अगर किसी के सामने जुबान खोली तो जान से मार दूंगा। घटना पर एसपी संदीप कुमार मीणा ने बताया कि तीनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। रेप के साथ SC/ST एक्ट के तहत भी शिकायत दर्ज की गई है। मुरादाबाद जनपद के ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र में दिनांक 18/8/2023 को एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें प्रार्थी ने बताया कि उसकी बेटी, जो कि एक क्लिनिक के अंदर नर्सिंग कर्मी है, उसी क्लिनिक के डॉक्टर द्वारा उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के आधार पर 3 व्यक्तियों को नामजद किया गया है, जिसमें एक व्यक्ति का नाम है शहनवाज, जो कि उस हॉस्पिटल का डॉक्टर है, और दूसरा व्यक्ति है जुनैद, और इसमें एक महिला है जिसका नाम है महनवाज। और इन तीनों व्यक्तियों पर मुकदमा दर्ज किया गया, और मुकदमा BNS की धारा 61(2), 64, 351(2), 127(2) और SC/ST के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद थाने स्तर पर एक टीम गठित की गई और तीनों व्यक्तियों की गिरफ्तारी कर ली गई। पीड़िता का मेडिकल कराया गया है और विवेचना के क्रम में साक्ष्य संकलन की दृष्टिगत हॉस्पिटल को सीज कर दिया गया है, और विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की। वहीं चीफ मेडिकल ऑफिसर कुलदीप सिंह का कहना है कि अस्पताल के रजिस्ट्रेशन को निरस्त कर दिया जाएगा, साथ ही वो पीड़िता के परिवार से भी मिलेंगे। फिलहाल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने अस्पताल को भी सीज कर दिया है। आगे की जांच चल रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये घटना ऐसे समय में सामने आई है जब देश भर में डॉक्टर स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 9 अगस्त को कोलकाता में एक PG ट्रेनर डॉक्टर की हत्या कर दी गई। आरोप है कि हत्या से पहले पीड़िता का रेप हुआ। फिलहाल CBI इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि पहले कोलकाता में ऐसा मामला निकलकर सामने आया है और उसके बाद एक मामला निकलकर सामने आता है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर से पहले मामला निकलकर सामने आया, उसके बाद अब मुरादाबाद से मामला निकलकर सामने आया। वहीं बात अगर करी जाए उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में भी अभी हाल ही में 2 मामले निकलकर सामने आ चुके हैं, जिसमें एक नर्स के साथ रेप का आरोप है, तो वहीं दूसरी ओर देहरादून में बस के अंदर एक बच्ची के साथ 4 लोगों ने मिलकर गैंग रेप किया। ऐसे में ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि भले ही देखिए हमारा देश कितने साल उसको हो चुके हो आज़ाद हुए, लेकिन आज भी हमारे देश की जो बहन बेटियां हैं वो कहीं ना कहीं आज़ाद नहीं हैं। वो खुलकर सड़कों पर नहीं चल सकती। सड़कों पर तो छोड़िए, हमारे देश की बहन बेटियां आज के समय में अपने घर में भी सुरक्षित नहीं हैं। खैर, इस खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित आपसे फिर मुलाकात करूंगा। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।